तो फैक्टराइजेशन फॉर्मूले तो हम लोगों को पता ही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर फैक्टर में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी लिखेंगे, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है भैया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है भैया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए प्लस बी होल क्यूब क्या होता है भैया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, है ना, माइनस 3ab ब्रैकेट ए माइनस बी होता है। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही लिखे थे हम लोगों ने। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc होता है कब, जब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होता है 0। और हमने कहा था ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये सब फार्मूले हम लोगों ने पढ़े हैं ऑलरेडी, कॉन्सेप्ट आपको पता ही है इनको कैसे क्या किए हैं, बाकी फार्मूला लर्न होगा तो बहुत कुछ बन जाएगा ऐसे ही। ये असाइनमेंट जो हम आपको दिए थे सॉल्व करने के लिए, इसको कैसे करना है, कैसे सॉल्व करना है, इस पे आज हम लोगों ने प्रैक्टिस करना है। फैक्टराइजेशन में क्या होता है, जो भी एक्सप्रेशन हमें दिए होते हैं, जो भी हमें टर्म्स दिए होते हैं ना, उनको दो या दो से ज्यादा फैक्टर में हमें लिखना होता है। जैसे फैक्टराइजेशन का आप मोटा मोटा मतलब समझो, फैक्टराइजेशन का मतलब होता है, जैसे हमने कह दिए कि आप बताओ 12 को आप प्राइम फैक्टर में लिखो, 12 को आप प्राइम फैक्टर में लिखो, तो आप कहेंगे सर 12 को मैं प्राइम फैक्टर में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा भाई बताओ। अगर 12 को लिखना हो प्राइम फैक्टर में तो आप कैसे लिखेंगे, तो आप कहेंगे सर 12 का मतलब होता है, 12 का प्राइम फैक्टर कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 होगा। तो फैक्टराइजेशन यही है। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है, जो भी एक्सप्रेशन जो भी टर्म दिया रहेगा उसको दो या दो से ज्यादा टर्म के हमें उसमें लिखना होता है ना, दो या से ज्यादा टर्म के प्रोडक्ट में इसको लिखना होता है। जैसे 12 हो गया तो 2 इंटू क्या हो गया 3 हो गया। अब आपको जो भी नंबर दिए रहेंगे तो यहाँ क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए होंगे, वेरिएबल्स दिए रहेंगे, उनको हमें इस तरह से फैक्टराइज करना होगा। नंबर तो आसानी से कर लेते हैं हम, वेरिएबल्स अगर अलजेब्रा वाले टर्म्स दिए रहेंगे तो उनको कैसे फैक्टराइज करेंगे, असली चीज इसमें ये चीज है, ये हमें यहाँ करना होगा। उसी को हम देखते हैं, उसी को हम लोग यहाँ करते हैं। देखो जैसे पहला टर्म क्या दिया है, हमें ये देखना होगा कि क्या कॉमन हो सकता है, जरा ध्यान देखना। फैक्टराइज द फॉलोइंग, पहला क्या है इसमें 8xy स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इनमें क्या क्या कॉमन है, पहले नंबर को देखना, सबसे पहले नंबर को आप देखना है। नंबर में आप जरा बताना इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में नंबर में क्या कॉमन है बताओ जरा। 4 कॉमन हो जाएगा, 4 से 8 भी कट जाएगा, 4 से आपका क्या होगा, अगर ऐसी दिक्कत होती है तो एचसीएफ देख लिया करो, इनका एचसीएफ क्या होगा 4 ही तो आएगा जो दोनों को डिवाइड करेगा, तो 4 में दोनों तो कॉमन हो जाएगा भाई। अच्छा एक एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, एक्स भी कॉमन हो जाएगा। अगर कोई कहे सर एक्स स्क्वायर कॉमन कर लें तो भैया एक्स स्क्वायर यहाँ मिलेगा, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर है क्या, नहीं, हम वो कॉमन लेते हैं जो दोनों में मिल जाए। तो एक एक्स भाई तो इसमें भी है उसमें भी मिल जाएगा। और देखो यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ भी वाई स्क्वायर है, वाई का तो वाई स्क्वायर ही कॉमन हो जाएगा, क्यों भाई वाई का तो स्क्वायर ही कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ क्या बचा, जब 4x वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा। अरे पहले वाले टर्म में क्या बचा, इस पूरे में सिर्फ क्या बचा अपने पास 2 ही बचा ना, क्योंकि यहाँ 8x वाई स्क्वायर था। अच्छा वहां क्या बचा 12 था, हमने 4 बार किया तो पहले नंबर में क्या बचा 3 बचा। और देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, लेकिन हमने सिर्फ क्या बार किया है एक्स, तो एक एक्स भी तो बचेगा। और वाई स्क्वायर था, वाई स्क्वायर तो कॉमन ही हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका फैक्टर 4x वाई स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा 2 + 3x। समझ में आया कैसे हुआ, जो कॉमन है दोनों में बाहर कर लेंगे, उसके बाद जो बचेगा अंदर वही लिख लेंगे, कोई दिक्कत, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या है 15ax³ माइनस 9ax स्क्वायर है, 15 और 9 में क्या कॉमन है, ऐसा कोई नंबर बताओ जो 15 को भी डिवाइड करो 9 को भी डिवाइड करे, 3 है। अच्छा ए भी दोनों में दिख रहा है, बताओ देखो ए यहां भी है ए यहां भी है, ए को भी बाहर कर लोगे आप, ठीक है। या x³ है या x स्क्वायर है, तो क्या लेंगे हम x स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, ठीक है। जरा देखो ना पहले में क्या बचेगा, नंबर में क्या बचेगा भाई 3 हमने कॉमन किया, यहाँ 15 था तो यहाँ क्या बचेगा 5 आएगा। और क्या बचेगा जरा बताना, a था तो a भी हमने बाहर कर लिया, यहाँ x³ था यहाँ x स्क्वायर था बाहर, तो क्या बचेगा एक x बचेगा ना, क्योंकि वहां x³ था हमने x स्क्वायर ही कॉमन किया, एक x भी बचेगा। अच्छा 3 कॉमन किया, यहाँ 9 है तो यहाँ क्या बचेगा 3 बचेगा, नंबर में तो 3 बचेगा। a था a हमने बाहर कर लिया, x स्क्वायर था x स्क्वायर भी बाहर, क्या बचा भाई 5x - 3। समझ में आया कैसे बच रहा है ये, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे इसमें देखो क्या होगा कॉमन बताओ, 21 py स्क्वायर माइनस 56 py दिया है, 20 या 7 से कट जाएगा। और क्या होगा कॉमन बताओ, p भी होगा y भी होगा। अच्छा और क्या बचा यहाँ फिर 3y माइनस यहाँ क्या बचा 8 बचेगा, यही बचेगा ना। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है अपने को बताओ जरा, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है बताओ, 2 कॉमन दिख रहा है, 2x स्क्वायर कॉमन कर लो भाई, यहाँ क्या बचेगा सिर्फ बताओ, अरे 2x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 3, सिंपल सी बात है।
और क्या कॉमन है जरा बताना फिर। यहां देखो, यहाँ 2 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर है, क्या है कॉमन, 2 पाई आर कॉमन कर सकते हैं भाई, नंबर में 2 कॉमन होगा, पाई भी हो जाएगा, आर भी हो जाएगा। यहां सिर्फ क्या बचा, आर बचा, वहां क्या बचेगा 2, आर माइनस 2। यहां क्या बचा, अरे चाहे जो भी वेरिएबल लिए हो, पाई है, आर है, एक्स वाई जेड, कोई फर्क पड़ता है क्या, करने के तरीके सीखने हैं अपने को। और यहां दिया 18m, यहां दिया है 16n, क्या कॉमन है बताओ, 2 से ही डिवाइड होगा दोनों, और कुछ कॉमन है क्या, नहीं। यहाँ क्या बचेगा 9m, यहाँ क्या बचेगा 8n, और कुछ होगा क्या, नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ देखो क्या होगा, फटाफट लिखते जाओ, आप कर लोगे ना, आप लोग समझ गए इधर कैसे करना है। इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, क्या कॉमन है, क्यों भाई, अब ये 3 टर्म वाले आ गए, 3 टर्म वाले आ गए तो कैसे करेंगे देखना। अगर सर 3 टर्म वाले आ गए तो भैया 3 वाले कॉमन लेंगे। अब तीनों में क्या नंबर कॉमन है, तीनों में, तीनों को ऐसा कौन सा नंबर है जो डिवाइड करेगा, बताओ भाई, कौन सा नंबर है ऐसे डिवाइड करेगा। या ऐसा करो, पहले देखो तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है अपने को, ये बताओ। 2 कॉमन दिख रहा है और x भी कॉमन दिख रहा है, 2 भी कॉमन दिख रहा है और क्या दिख रहा है, x भी कॉमन दिख रहा है। तो बचा क्या अपने पास, यहाँ बताओ, और यहाँ 4x स्क्वायर बचा, और क्या बचा बताओ, -3x प्लस क्या बचा 5, प्लस क्या बचा, क्या इसको और भी फैक्टराइज कर पाओगे आप, अभी नहीं कर पाएंगे, हो जाएगा कोई दिक्कत। अच्छा इनमें क्या कॉमन है बताओ, इन तीनों को कौन सा नंबर है जो डिवाइड करेगा बताओ, 14mn 22m माइनस 62p दिया है, क्या कैंसिल होगा बताओ, कौन सा ऐसा नंबर है जो सबको डिवाइड करेगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा क्या, 2 के अलावा कुछ कॉमन दिख रहा है अपने को, हाँ अब इसको तो लास्ट ईयर कर ही लिए थे, तुम्हें आ जाएगा। इन दोनों में 2 के अलावा और कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, इन तीनों में नहीं ना, तो अंदर क्या बचेगा बताओ जरा, यहाँ 7mn बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा भाई बताओ, 11m, और यहाँ क्या बचेगा -31p, अरे -31 है, माइनस साइन है तो माइनस साइन लिखो, जो साइन है वो साइन तो वही लिखना पड़ेगा। अच्छा यहां से थोड़ा समझना पड़ेगा, ये सब मैं हटाऊं, ये सब हटाऊं, अच्छा यहां से थोड़ा क्लियर समझना, जब ये वाले टर्म्स को हमें फैक्टराइज करने होंगे तो यहां ध्यान रखना, यहां थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। मैं यहां लिख देता हूं क्वेश्चन 6th का फर्स्ट वाला पार्ट, जो 6th का फर्स्ट वाला पार्ट है वो क्या दिया है जरा बताना, x स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई, जरा ध्यान से देखना है। यहां जब 4 टर्म आ जाएंगे तो क्या करिएगा, पहले वाले में क्या कॉमन है, या तो क्या करना सिमिलर वाले टर्म को एक साथ कर लेना, कुछ ऐसे कर लेना, जो भी आप कर सकते हो करो, आप ये कर सकते हो। देखो इसको करने के अपने 2 तरीके हैं, यहां से सीखना बच्चा, सबसे ज्यादा लर्निंग पे फोकस करो, सीखने पे ज्यादा फोकस करो, रेदर कि हमें चीजें आ जाए, आंसर किसी भी तरीके से आ जाए, ये नहीं, सबसे ज्यादा लर्निंग पे फोकस करो कि कौन सी चीजें कैसे हो रही हैं और क्या पॉसिबल मेथड्स हैं, उसको कैसे कर सकते हैं हम, ये है लर्निंग। एक बार सीख जाओगे तो अपने से खुद हर चीज कर ले जाओगे, कोई एक सेट पैटर्न सीखोगे, अगर उसमें क्वेश्चन सेट हो गया तो कर लोगे, नहीं सेट हुआ तो प्रॉब्लम बनी रहेगी हमेशा। इसलिए ये सीखा करो कि चीजों को कितने तरीके से किया जा सकता है और कैसे सोचना है, कैसे आगे ले चलना है, मेन इस पे ध्यान दिया करो, हमेशा इस पे ध्यान रखो। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई है, पहला मेथड देखो, देखो मेथड 1, बस ध्यान से देखना भाई, मेथड 1 की मैं बात कर रहा हूं। एक तरीका ये था, मैं ये करता कि इन दोनों में जो हमारा टर्म लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई, स्टार्टिंग के जो दोनों टर्म है इसमें हमने क्या कर लिया, स्टार्टिंग के जो दोनों टर्म है इसमें हमने कुछ कॉमन कर लिया। स्टार्टिंग के दोनों टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, इन दोनों टर्म में क्या दिख रहा है, एक्स कॉमन दिख रहा है, एक्स कॉमन ने बाहर कर लिया, क्या बचेगा प्लस वाई। लास्ट के दोनों टर्म में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं। अगर मैं -1 कॉमन कर लूं, देखो नेगेटिव साइन कॉमन करेंगे ना तो साइन चेंज होगा, जितने भी नेगेटिव टर्म रहेंगे पॉजिटिव हो जाएंगे, जो पॉजिटिव रहेंगे नेगेटिव, तो ये क्या बचेगा, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, यहाँ क्या आ जाएगा x प्लस वाई। देखो अब x प्लस वाई यहाँ भी है, x प्लस वाई यहाँ भी है, दोनों क्या कर लेंगे बाहर, x प्लस वाई क्या हो जाएगा बाहर, कॉमन आपका बचा क्या, एक x बचा -1 बन गया x -1, कोई दिक्कत वाली बात, समझ में आया कैसे किया। इन दोनों में हमने x कॉमन किया, x प्लस वाई बचा, -1 कॉमन किया, जहां कुछ कॉमन नहीं दिखे वहां क्या लेना 1, माइनस है तो माइनस ले लेना, प्लस होगा तो प्लस ले लेंगे, -1 ले लिया तो दोनों पॉजिटिव हो गए, जो यहाँ आए वही यहाँ भी आना चाहिए, तभी तो कॉमन हो पाएगा। यहाँ भी x प्लस वाई है, यहाँ भी x प्लस वाई है, x प्लस वाई हमने बाहर किया, तो यहाँ क्या बचा x, यहाँ बचा -1, यहाँ आ जाएगा x माइनस। अब सेकंड मेथड, मेथड 2 पे आ जाओ, देखो ध्यान से देखना, जब मेथड 2 की मैं बात करूं, सेकंड मेथड की जब मैं बात कर रहा हूं, तो क्या लिखा है यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई है, यही है ना, माइनस एक्स माइनस वाई लिखा। जरा देखना इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको, बताओ। अभी ऐसे तो लिख सकते हो जो हमने पहले लिखा,
हमने क्या किया, एक्स वाला टर्म एक्स के साथ कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कर लिया और प्लस एक्स वाई माइनस वाई कर लिया। कोई दिक्कत है क्या? जो एक्स प्योर वाला एक्स वाला टर्म था प्योर एक्स के साथ कर लिया, जहां जहां वाई वाले टर्म दिख रहे थे उनको साथ में कर लिया। अब इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है अपने को, हाँ एक्स, तो यहां तो एक्स बचेगा लेकिन यहां एक्स ही था तो क्या बचेगा 1। इन दोनों में क्या वाई कॉमन दिख रहा है क्या, हाँ वाई कॉमन कर लेंगे, क्या आ जाएगा एक्स माइनस 1। अब देखो एक्स माइनस 1 यहां भी है, एक्स माइनस 1 वहां भी है, एक्स माइनस 1 बाहर आ जाएगा, क्या बचा यहां एक्स बचा, वहां क्या बचा +5, इससे भी आ जाएगा। हाँ कोई भी, मेरे कहने का मतलब तरीके सीखने हैं, इजी और टफ का गेम नहीं होता बेटा। मैथमेटिक्स में इजी और टफ का गेम नहीं है, कैलकुलेशन का है, अंडरस्टैंडिंग का है। बाकी जो बच्चा मैथ्स पढ़ रहा है उसको अगर कैलकुलेशन से बचना वो सोच रहा है तो इसका मतलब मैथ्स नहीं पढ़ रहा है। वो कैलकुलेशन से खेलना सीखो, वो उसको अपनी रूटीन में लाओ, उसको अपनी मतलब ये होता है ना कि इससे करने में मजा आएगा। मेन चीज है कॉन्सेप्ट को सीखना, चीजों को कैसे कैसे हम प्रोसीड कर सकते हैं ये सीखना है। अगर मैथ्स में ही लर्न करना चाह रहे हैं, मैथ्स का स्टूडेंट अगर कैलकुलेशन से बचना चाह रहा है इसका मतलब मैथ्स वो नहीं पढ़ रहा है, फिर मैथ्स में उसका इंटरेस्ट नहीं है, फिर कैलकुलेशन आपके खेलने का है। बाकी मेन कॉन्सेप्ट है, मेन लॉजिक है, मेन सेंस है कि समझना है उसको कैसे करना है, ये सारी चीजें अपने को जाननी होती है। ठीक है भाई, चलो तो ये समझ गया कैसे करना है। कोई दिक्कत बताओ, कैसे कैसे करना है, समझ में आ गई बात? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलो बढ़िया। तरीके लिखने हैं आपको, मैं आगे बढ़ूं, नोट कर रहे हो आप लोग? समझ गए दोनों तरीके क्या है, कैसे करने हैं, दोनों को साथ में कर सकते हैं। ठीक है चलो आगे बढ़ूं, मैं पढ़ा ले भाई। अब ये 6 का फर्स्ट था, अब 6 का सेकंड देखो करते हैं, हटाओ इसको। 6 का सेकंड देखो क्या है, 6 के सेकंड में दिया है वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस 5y माइनस जेड। अब देखो यहां दिया है जो 6 का सेकंड वाला क्वेश्चन, इसको भी दो तरीके से कर सकते हैं। क्या है इसमें देखो, वाई स्क्वायर माइनस क्या है भाई वाई जेड माइनस 5y प्लस क्या लिखा है 5z। अब जरा बताना इन दोनों में कुछ कॉमन सा दिख रहा है क्या अपने को, बताओ क्या कॉमन है, बताओ भाई। y कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा y माइनस जेड, माइनस 5y कॉमन कर लेंगे तो माइनस 5 कॉमन करेंगे तो क्या होगा 5, लेकिन यहाँ प्लस था तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 5 तो है, 5 तो बाहर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पॉजिटिव साइन था तो वहां क्या हो जाएगा नेगेटिव साइन। अब y माइनस जेड दोनों में है, बाहर कर लू मैं, y माइनस जेड बाहर कर लो भाई कॉमन, बचा क्या यहाँ बचा y, वहां रह गया आपका -5, तो ये आ गया आपका y माइनस जेड, सेकेंड में क्या आ जाएगा भाई y माइनस 5। बाकी दूसरा तरीका भी आपको, y वाले को y के साथ कर लेंगे, z वाले को z के साथ करेंगे, वैसे भी कर सकते हो जो हमने तरीके बताए। समझ रहे हो ना आप कैसे करना है, समझ आ रही है बात? नहीं बेटा, फैक्टराइजेशन का मतलब यह है कि पूरे एक्सप्रेशन को दो या दो से ज्यादा फैक्टर के टर्म में लिखना है, फैक्टराइज करके, ऐसे मतलब प्रोडक्ट में लिखना है, दो या दो से ज्यादा टर्म के प्रोडक्ट में उसको लिखना है, तभी तो फैक्टराइज हुआ वो, नहीं तो फैक्टराइजेशन किस बात का। ठीक है बेटा, ये हो गया 6। अब 7th कैसे करेंगे, इसी तरह से हो जाएगा 7th भी। अब सिमिलर टर्म को अपने को साथ में रखना है, इसको हटाऊं भाई, हटा दूं। अब यहां भी देखो इन दोनों में क्या है, 7th वाले में भी क्या कर पाओगे, सब इसी तरह से है क्या, बोलो सब इसी तरह से हैं, हो जाएंगे। 7th में भी देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, अरे y कॉमन कर लो, क्या बचेगा 5x प्लस 7, यहां माइनस क्या करो -1 कॉमन कर लो, तो 5y प्लस क्या है 7 ही तो आ जाएगा, 7x हो जाएगा। या इसमें देखो y और 7 दिया है, हाँ तो y का स्क्वायर दिया है ना, तो कैसे करोगे भाई, ऐसा करो ना, y वाले टर्म को साथ में रखो, x वाले टर्म को साथ में रखो। 7th का फर्स्ट लिखो, 7th के फर्स्ट में क्या दिया है 5xy और क्या दिया है भाई प्लस 7y माइनस 5y स्क्वायर माइनस 7x। अब हमें फिर से वही करना पड़ेगा, x वाले टर्म को x के साथ कर लेते हैं, y वाले टर्म को y के साथ करते हैं। x वाले टर्म को x के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो ये वाला टर्म है x, यहां भी है x, साथ में लाओ, क्या आया 5xy माइनस क्या हो गया 7x प्लस दिया है 7y माइनस के 5y। ध्यान रखना भाई, इन दोनों में पहले वाले में दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चा, x ही सिर्फ कॉमन है, तो 5y माइनस क्या आ गया 7। अब यहां देखो 7 माइनस में आ रहा है, यहां 7 क्या आ रहा है, इसका मतलब 7 को यहां भी नेगेटिव बनाना पड़ेगा। 7 नेगेटिव कब आएगा, जब -1 हम कॉमन करेंगे। और कुछ कॉमन है क्या इन दोनों में, ये देखो लास्ट के दोनों टर्म में कुछ और कॉमन है
नहीं, कुछ नहीं कॉमन है तो क्या कॉमन करोगे बताओ? -1 जैसे ही कॉमन किया तो 7 नेगेटिव हो जाएगा और y क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। माइनस वाई करेंगे भाई, y भी तो है दोनों में कॉमन, y क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। -y क्यों कॉमन किए? क्योंकि 7 को नेगेटिव बनाना है और 5y को पॉजिटिव बनाना है, तो नेगेटिव साइन लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं। चलो क्या कॉमन होगा फिर बताओ? हाँ भाई, हाँ तो क्या आ जाएगा? 5y-7 आया, तो 5y-7 को बाहर करो, बचा क्या अपने पास बताओ? x माइनस वाई। तो 5y-7 और x माइनस वाई, ये आ गया आपका फैक्टर। कोई दिक्कत? समझ में आया कैसे साइन एडजस्ट करेंगे? साइन को ध्यान में रखना है, उसके हिसाब से करना है, ठीक है भाई। चले आगे, हटा लो इसको। बहुत इजी है, अगर आप समझ रहे होंगे तो करना आपके लिए समझना बहुत क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। अब 7th का देखो सेकंड वाला पार्ट, 5p² - 18pq - 10p + 16q दिया है। इसको कैसे कीजिएगा देखो, इसको करते हैं भाई। देखो जरा, क्या आपको लगता है जहां 5 कॉमन वाला टर्म है उनको साथ में लाओ भाई। 5 देखो कहां कहां आ जाएगा? एक तो p² के साथ आ जाएगा, यहां आ जाएगा भैया, एक यहां आ जाएगा, इन दोनों को साथ में कर लेते हैं ना भाई। तो 5p² - 10p और क्या है जरा देखना, माइनस क्या है भाई देखो, -8pq और क्या है +16q, यही है। अच्छा अब देखो स्टार्टिंग के दोनों टर्म में कुछ कॉमन है, 5p² और 10p में कुछ कॉमन है। हाँ 5p कॉमन है, 5p क्या है? कॉमन है। क्या बचेगा यहाँ? p-2 है, यहाँ क्या बचेगा? p-2। अब क्या इन दोनों में -8q कॉमन है? -8q को कॉमन कर लेंगे तो क्या आएगा? देखो ये पॉजिटिव हो जाएगा p, लेकिन यहाँ पॉजिटिव साइन था नेगेटिव, 8q कॉमन कर लिए हैं, 8 2 क्या होता है भाई? 16। 8 2 क्या होता है? 16। अरे 2 ही बचेगा, लेकिन नेगेटिव साइन किए हैं तो क्या होगा? वहां पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। अब देखो p-2 दोनों जगह आ गया क्या? p-2 यहाँ भी है, p-2 यहाँ भी है, इसको हम बाहर करेंगे कॉमन, बचेगा क्या आपके पास बताओ भाई? यहाँ बचेगा 5p, यहाँ क्या बचेगा? -8q, तो क्या हो जाएगा? 5p - 8q। कोई दिक्कत? बोलो भाई, कोई प्रॉब्लम है क्या? p-2 इन ब्रैकेट 5p माइनस क्या आ जाएगा? 8q आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, हटा ले इसे। फिर आ गया समझ में? बोलो ठीक, क्या हो रही है? लिखा भाई? चल अब 8th में आ जाओ, इसी तरह से देखो 8th में दिया है आपको a² b - ab² + 3a - 3b। यहां से देखना a² b - ab² + 3a - b, यहां तो डायरेक्ट कॉमन कर लेंगे। 8th का फर्स्ट वाला देखो, 8th का जो फर्स्ट है क्या दिया है भाई? 8th का फर्स्ट दिया है a² b माइनस क्या है? ab² क्या दिया है? +3a - 3b, +3a माइनस क्या है? 3b, यही है। कुछ दोनों में कॉमन है बताओ, क्या कॉमन है इन दोनों में? ए बी कॉमन करोगे, ए बी दोनों में दिख रहा है ना कॉमन, यहां तो एक ए बचेगा ना, क्योंकि यहाँ ए का स्क्वायर था, वहां a - b बच रहा है भाई। इन दोनों में 3 कॉमन दिख रहा है, हाँ क्योंकि a - b ही चाहिए, a - b यहां बनाया था तो 3 कॉमन कर लेंगे, a - b मिल गया। a - b यहां भी है, यहां भी है, कॉमन हो जाएगा भाई। a - b को बाहर करो, बचा क्या अपने पास? ab + 3 बचा, ab + 3 बचा, यही बचा क्या? ab + 3 बचा, आ गया? कोई प्रॉब्लम? इजी है ना? 8th का सेकंड कैसे करते देखो भाई, 8th का सेकंड x³ - 3x² प्लस क्या दिया? x - 3। अब देखो स्टार्टिंग के दोनों टर्म में क्या कॉमन है बताओ? x³ है, यहाँ x² है, x² कॉमन दिख रहा है अपने को, हाँ क्या बचेगा भाई? x - 3 + 1 कॉमन है, और कुछ कॉमन दिख रहा है क्या इसमें? नहीं। +1 क्यों कॉमन कर रहे हैं? क्योंकि x - 3 ही चाहिए अपने को, है ना भाई? x - 3 है तो +1 कॉमन कर लेते हैं, कुछ भी चेंज नहीं चाहिए ना अपने को, साइन वगैरह चेंज नहीं करना है तो +1 कॉमन कर लेंगे। साइन चेंज करना होता तो क्या करते हैं? -1 कॉमन कर लेते, लेकिन x - 3 ही हमें चाहिए तो हम +1 कॉमन कर लिए। अब देखो x - 3 यहां भी है, x - 3 यहां भी है, बाहर कर लो इसको, आ जाएगा x - 3 क्या आएगा? x² + 1। कोई दिक्कत है बताओ? आ गया फैक्टर? इजी है समझना, अगर सिस्टमेटिकली लिखें, हम समझें कैसे करना है तो करना लिखना बहुत क्या हो जाएगा अपने लिए? इजी हो जाएगा। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ यहाँ तक,
नहीं है, आगे बढ़े हम लोग। बेटा हमने कहा इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है कुछ, तो क्या कॉमन करोगे हमें? बेटा जब कुछ नहीं कॉमन हो तो 1 होगा कॉमन। साइन चेंज करना होगा तो -1 कॉमन कर लेंगे, साइन चेंज नहीं करना है तो +1 लेंगे, हमेशा दिमाग में ये सेट रखना है, ठीक है। माइनस साइन तभी करेंगे जब साइन चेंज करना होगा, ठीक है। हमें x-3 ही चाहिए था ना, तो हम +1, हाँ माइनस कॉमन लेते हैं, ठीक है भाई। चलो हटाओ लोग। अब ये 8 हो गया। 9th में देखो इसी तरह से हो जाएगा क्या, 6x क्या दिया है, 6x वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10y प्लस 5 दिया है। अब कुछ कॉमन दिख रहा है अपने को। 9th का फर्स्ट देखो, 9th का फर्स्ट देखो क्या दिया है। 9th के फर्स्ट में दिया आपको 6x वाई स्क्वायर, माइनस में दिया है 3xy, फिर दिया है माइनस के 10y, और क्या दिया भाई +5। कुछ कॉमन जैसा दिख रहा है अपने को। स्टार्टिंग के दोनों टर्म में कुछ कॉमन है, हाँ क्या कॉमन है भाई, 3xy ही कॉमन हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो यहाँ क्या बचेगा, वाई स्क्वायर था तो एक y बचेगा, यहाँ तो 1 ही बचेगा, इसके अलावा कुछ बच रहा है क्या नहीं। अब देखो साइन चेंज करना है, लास्ट में माइनस बनाना है, यहाँ तो +5 था तो हमें क्या करना पड़ेगा, -5 कॉमन करना पड़ेगा। -5 कॉमन करेंगे तभी तो -1 आएगा। तो जैसे ही माइनस साइन कॉमन कर लिए यहाँ क्या हो जाएगा पॉजिटिव, लेकिन यहाँ 2y होगा बच्चा, यहाँ 2 भी तो बचेगा। बोल भाई यहाँ 6 था ना, तो यहाँ क्या बचेगा 2, यहाँ बचेगा 2y, लेकिन ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव था तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, अब ये पॉजिटिव था तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, और 5 तो हमने बाहर ही कर लिया तो क्या बचा सिर्फ 1। समझना है क्यों कर लिए, क्योंकि अब हमें साइन चेंज करना था, 2y - 1 चाहिए था, 2y - 1 चाहिए था, लेकिन वहां तो भाई +1 आ जाता, तो हमने क्या किया -5 कॉमन किया, सो दैट वहां क्या जाए -1। साइन चेंज करना है तो नेगेटिव साइन लेंगे, साइन सेम रखना है तो पॉजिटिव साइन वाला कॉमन लेंगे, पॉजिटिव साइन के साथ कॉमन करेंगे। अब 2y - 1 2y - 1 दोनों में है क्या, 2y - 1 यहां भी है, 2y - 1 यहां भी है, बाहर कर लो इसको, आ जाएगा 2y - 1, फिर क्या आएगा ब्रैकेट में भाई 3xy, और माइनस के क्या आ गया, कोई दिक्कत आ गया, ये आ गया फैक्टराइजेशन। 9th का ये फर्स्ट है। 9th के सेकंड में देखो क्या दिया है, 9th का सेकंड दिया है 3ax माइनस 6ay माइनस 8by प्लस 4bx। अच्छा पहले के दोनों टर्म में कुछ कॉमन दिख रहा है अपने को, स्टार्टिंग के जो 2 टर्म लिखे हैं इनमें कुछ कॉमन है, हाँ यहाँ 3ax है, यहाँ -6ay, क्या 3a दोनों में कॉमन है, 3a जैसे कॉमन करेंगे तो यहाँ x बचेगा, वहां क्या बचेगा 2y, x - 2y बचा, x - इसका मतलब जहां जहां y आ रहा है वहां माइनस रखना पड़ेगा, y के साथ तो यही माइनस है, y के साथ यहां माइनस है, इसका मतलब साइन को हमें यही रखना पड़ेगा, माइनस ही रखना है, माइनस ही रखना है, तो हम माइनस साइन कॉमन नहीं लेंगे, क्या लेंगे प्लस साइन कॉमन लेंगे, क्या लेंगे प्लस साइन के साथ। क्या कॉमन कर लें इन दोनों में, 4 कॉमन है, 4b कॉमन है, क्या कॉमन है 4b, लेकिन 4b पॉजिटिव कॉमन करेंगे, क्यों पॉजिटिव कॉमन करेंगे, क्योंकि y वाला टर्म हमें नेगेटिव चाहिए, तब यहां क्या बचेगा -2y बचेगा, और यहां क्या बचेगा भाई बता, यहां +x बचेगा। ऐसा क्यों किए समझ में आया, ऐसा क्यों किए समझ में आया, क्योंकि हमें 2y क्या चाहिए नेगेटिव साइन के साथ चाहिए, यहां y वाला टर्म है, इसका मतलब y वाला टर्म नेगेटिव चाहिए, और नेगेटिव साइन यहां लगा है, इसका मतलब साइन नहीं चेंज करना है, क्यों क्योंकि हमें y नेगेटिव साइन के साथ चाहिए। तो हमने क्या किया, देखा दोनों में 4b कॉमन है, 4b पॉजिटिव की हमने कॉमन किया, क्यों क्योंकि y वाले टर्म को नेगेटिव रखना है, समझ रहे हैं। तो क्या आएगा भाई बताओ, x - 2y x - 2y दोनों मिल गया, क्या x - 2y यहां भी क्या है x - 2y, इनको बाहर कर लेंगे, x - 2 को y बाहर किए, क्या बचा भाई यहाँ 3a बचा, और यहाँ पर क्या बचा 4b, 3a प्लस क्या बचा 4b, क्या फैक्टर आ गया, क्या पॉजिटिव नेगेटिव का गेम समझो, बाकी सब खत्म है, इसमें कुछ है नहीं, और नारी बात डन। कोई कंफ्यूजन कोई डाउट हो रहा हो तो बता सकते हो आप मुझे, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं, आगे बढ़े। अब 10th वाले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, गुड़िया समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं ये, एक बार और बताएं, हाँ एक बार और बताएं, समझ में आ गया बढ़िया। 10th में देखो क्या दिया, 1 - a - b + a। अब देखो 10th का फर्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, क्या दिया है 1 - a - b प्लस क्या लिखा है भाई ab। अच्छा बताओ दोनों में कुछ कॉमन है, पहले में तो कुछ नहीं कॉमन है भैया, 1 - a ही रहने दिए, चलो इन दोनों में कॉमन है, देखो -a चाहिए,
तो माइनस बी कॉमन करेंगे तभी तो पॉजिटिव होगा, बोलो भाई। बी, तो यहां हो जाएगा 1 पॉजिटिव, यहां आ जाएगा माइनस के ए आएगा। अच्छा इसके साथ कुछ कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन होता है इसके साथ? जिसके साथ कुछ भी कॉमन नहीं है उसके साथ क्या कॉमन होता है? मैं सब क्या कॉमन दिख रहा है अपने को? 1 माइनस ए, 1 माइनस ए, 1 माइनस ए को बाहर कर लें, बचा क्या? 1 माइनस क्या बचा? 1 माइनस बी। कोई दिक्कत? 1 माइनस से 1 माइनस बी आ जाएगा। समझ आया कैसे? यहां 1 माइनस ए लिखा था, कुछ भी कॉमन नहीं था तो इंटू में 1 कर लिए, 1 तो होगा नहीं सबके साथ। हमें माइनस ए चाहिए तो मतलब ए वाला टर्म नेगेटिव चाहिए। अगर ए वाला टर्म नेगेटिव चाहिए तो हम माइनस साइन आना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव साइन लिखा है तो माइनस कैसे होगा? जो भी कॉमन है उसको नेगेटिव साइन के साथ कॉमन करेंगे। बी बी दोनों में था लेकिन बी माइनस बी लिखेंगे, क्यों? क्योंकि वहां साइन चेंज करना है अपने को। तो कर लिया भाई, आ गया। चलो सेकंड वाला देखो क्या है। सेकंड अच्छा क्वेश्चन है, देखो सेकंड वाला क्वेश्चन अच्छा है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, लाजवाब है। ये दिया है इंटू में करके लिखा है ए माइनस 2b माइनस सी प्लस क्या लिखा है 2bc। ये बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसको इंटू करते हैं। इसको क्या करते हैं भैया? इंटू। तरह ध्यान देखना, जैसे इंटू किया क्या आया? ए स्क्वायर माइनस 2abc माइनस 2ab आएगा ना भैया, माइनस 2ab माइनस क्या आया? ac प्लस 2abc आया। आया? अब यहां बहुत क्लियर दिख रहा होगा। 2 वाले टर्म को एक साथ कर लेते हैं, जहां जहां 2 लिखा है उसको क्या करें? एक साथ कर ले, और ए स्क्वायर ac को एक साथ कर लें, क्योंकि 2 के साथ आएगा तभी कॉमन हो पाएगा ना भाई। तो क्या कर लिया हमने? दोनों में क्या कॉमन है बताओ? अगर नहीं भी करोगे तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा नंबर वाले जो टर्म है उनको साथ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों में भी कॉमन कर सकते थे आप। क्या कॉमन है जरा बताना? ए कॉमन करते क्या आता? अगर मैं ए कॉमन करूं तो क्या आएगा इन दोनों में बताओ? ए माइनस 2b आएगा ना बेटा, ए माइनस 2b आएगा। ए माइनस क्या आएगा? अब हमें जहां भी बी आ रहा है वहां नेगेटिव साइन चाहिए, यहां नेगेटिव साइन था, ये पॉजिटिव है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव साइन के साथ कॉमन करना पड़ेगा। दोनों में कॉमन क्या है? यहां भी सी है, यहां भी माइनस सी कॉमन कर लेते हैं। भाई यहां माइनस 2b चाहिए, माइनस 2b है ना, तो वहां भी माइनस 2b आना चाहिए, लेकिन जहां बी लिखा वहां पॉजिटिव साइन है, तो नेगेटिव कब बनेगा? जब हम कोई नेगेटिव नंबर कॉमन करेंगे। और नेगेटिव क्या कॉमन है इसमें? सी ही तो है दोनों में। सी कॉमन करेंगे लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, ताकि साइन क्या हो सके? चेंज हो जाए। तो यहां देखो, बताओ क्या बचेगा? ए बचा, सी तो कॉमन हो गया, क्या बचा बताओ? ए भी कॉमन है भाई, ए और सी भी कॉमन है ना, ए भी कॉमन है, सी भी कॉमन है, क्यों भाई? अरे यार, तो ए सी कॉमन हो गया तो फिर कैसे हो जाएगा? ए सी अगर ये कॉमन कर ले 2 भी तो बचेगा, लेकिन ए भी तो बचना चाहिए, क्यों भाई? बोलो बोलो बोलो। अगर 2b कॉमन कर लेंगे, 2b कॉमन कर लेंगे, 2ab 1 माइनस सी। हाँ अच्छा, लास्ट में केवल 2bc है यार। अरे क्वेश्चन में केवल 2bc है ना बच्चा, ए नहीं है यहाँ, ए नहीं है, तभी तो मैं कहूँ कैसे आ गया है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? यहाँ सी कॉमन था। क्या कॉमन था भाई? अरे ए तो है ही नहीं भाई लास्ट में। यहाँ देखो ना क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए है क्या? यहाँ नहीं है। सी कॉमन है तो सी को बाहर करो तो क्या आ जाएगा? ए माइनस 2b आ जाएगा। ए माइनस क्या आ गया? 2b। अब ए माइनस 2b यहाँ भी है, ए माइनस 2b यहाँ भी है, बाहर कर लेंगे भाई। ए माइनस 2b बचा क्या अपने पास? ए माइनस सी। आ गया फैक्टर? कुछ दम है क्या बताओ? आसानी से कर ले जाएंगे। बोल भाई कैसे? अरे यहाँ ए वाला टर्म तो था ही नहीं ना, ए तो था ही नहीं, हमने लिख लिया था बाई मिस्टेक वहां, उसको ठीक कर लिया। बिल्कुल कर सकते थे बेटा। आप कह रहे हो भाई ए स्क्वायर माइनस ए सी को एक साथ कर लेते, जो भी आपके टर्म लिखे हैं देखो, ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ए सी प्लस 2bc लिखा है, तो चलो ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए सी को एक साथ कर लिया, माइनस 2ab प्लस 2bc तो साथ कर लिया, क्या दिक्कत है? यहाँ ए कॉमन कर लेंगे, क्या आएगा? ए माइनस सी। इन दोनों में क्या कॉमन है? माइनस 2b कॉमन है ना, क्या बचेगा? ए माइनस सी। क्या दिक्कत है बताओ? ए माइनस सी, ए माइनस सी बाहर कर ले, ए माइनस बी बेटा, क्या आ जाएगा? ए माइनस 2b। कोई दिक्कत है क्या? बस इसी से भी करो, आ जाए। ठीक है, करने के तरीके सीख लो, बाकी आंसर शीट लगा हुआ है, आप देख लेना करके। हम करने के तरीके बता रहे हैं आपको कि कैसे करना है, कैसे आंसर लाना है। ठीक है, बाकी आप लोग समझ ही रहे हैं कैसे करना है कैसे नहीं करना। ठीक है, समझ में आ गया ये पूरा? पहला वाला पूरा आ गया कैसे करना था? आप ये असाइनमेंट 2 में आओ, जहां ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है मोस्टली बताओ मुझे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगर दो ब्रैकेट में लिखना होगा तो क्या होगा, ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा, यही लिखते हो कि नहीं आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में क्या होता है, ए माइनस बी। ये आइडेंटिटी ही यूज होगी मोस्टली। हर एक फॉर्मूले पे अलग अलग, हर एक कॉन्सेप्ट पे क्या है, अलग अलग असाइनमेंट दिए हैं आपको, ताकि हर एक कॉन्सेप्ट में आप एकदम क्या कर लो, कमांड बना लो, एकदम महारत हासिल कर लो। इसलिए हर एक कॉन्सेप्ट के लिए अलग अलग क्वेश्चंस की सीरीज दिए हैं, इसमें असाइनमेंट सबके अलग अलग हैं। जितने भी टाइप के फैक्टराइजेशन तुम्हारे लेवल पे हो सकते हैं, सबके अलग अलग असाइनमेंट दिए हैं, ताकि हर एक कॉन्सेप्ट पे आप कमांड बना लो। खूब नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो ये वाला जो असाइनमेंट 2 है आपका बेसिकली किस पे बेस्ड है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे बेस्ड है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगर फैक्टर में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी लिखेंगे, सेकंड ब्रैकेट में ए माइनस बी करके लिखेंगे। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ 49 माइनस 64 की स्क्वायर है। 49 को क्या करेंगे हम भाई, 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 8k का स्क्वायर लिख सकते हैं, 8k का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखो ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी मतलब 7 प्लस 8k, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 7 माइनस 8k। समझ में आया गया, 7 माइनस 8k, कोई दिक्कत, कर ले जाओगे। अब सेकंड वाले देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, सेकंड वाले में लिखा है ए स्क्वायर माइनस 25 बी स्क्वायर। अरे ए स्क्वायर 25 को क्या लिख सकते हैं हम, 5b का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, ए के प्लेस पे तो ए ही है, बी के प्लेस पे क्या है 5b है, ए प्लस 5b और क्या हो जाएगा ए माइनस 5b। कोई दिक्कत है बताओ, ठीक है हो जाएगा इस तरह से, बोलो इजी है कि नहीं है, बोलो भाई। अब थर्ड वाले में देखो क्या है, 25 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 36 वाई स्क्वायर। अब ये जो लिखा है आपको क्या कर लेंगे आप इसे, देखो मैं इसको करूं, ये थर्ड देखो क्या है, थर्ड वाले को मैं लिख रहा हूं, यही कर रहा हूं, आप लोग समझ जाना। लिखा है 25 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 36 वाई स्क्वायर। चलो देखो कैसे करेंगे, जरा ध्यान से देखना इसको, अच्छा क्वेश्चन है। 25 को क्या मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या, 2x माइनस 1, इनको एक साथ करके लिख दिया स्क्वायर में, कोई दिक्कत। अरे 25 5 का स्क्वायर है और 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर पहले से दिया है, दोनों को साथ में करके होल स्क्वायर कर लिया, कोई दिक्कत है नहीं। 36 वाई स्क्वायर था, तो क्या इसको मैं 6y का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, वही बताओ। अब ये पूरा a बन गया, वो पूरा क्या है अपना b, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा a माइनस बी, हो जाएगा। a प्लस बी लिखोगे फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बताओ, 5 2x माइनस 1 प्लस क्या आएगा 6y इंटू सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा 5 2x माइनस 1, सेकेंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा माइनस 6y। क्या यही आएगा फैक्टर, यही आएगा कि नहीं आएगा, देखो जरा। 5 को हमने क्या 25 को हमने 5 का स्क्वायर लिख दिया, 2x माइनस 1 का पहले से होल स्क्वायर दिया था, तो होल स्क्वायर दोनों को साथ में करके होल स्क्वायर, क्योंकि पूरे एक्सप्रेशन को अपने को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, हमने सबको साथ में लाकर लिख लिया। अब ये पूरा ए स्क्वायर हो गया, ये पूरा बी स्क्वायर हो गया। ए के प्लेस पे हमें लिखना है 5 2x माइनस 1 और बी के प्लेस पे क्या रखना है अपने को 6y लिखना है, बाकी हम लिख दिए वैल्यू, आ गया ए प्लस बी, सेकंड ब्रैकेट में ए माइनस बी, हो गया। समझ में आ गया कि नहीं, कैसे समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है, ठीक। अब ये हो गया थर्ड। फोर्थ में देखो क्या करना है, इन दोनों में पहले कुछ नंबर कॉमन हो रहा है तो कॉमन कर लेना है। कुछ कॉमन सा दिख रहा है, क्या कॉमन हो सकता है दोनों बताओ। क्या मैं 4x कॉमन कर सकता हूं दोनों में, हाँ 4x कॉमन करूंगा तो यहाँ क्या आएगा 8 आएगा, नहीं और भी कुछ कॉमन हो सकता है क्या, 4 भी तो कॉमन नहीं होगा बेटा, सिर्फ 2 ही कॉमन होगा, बोलो बच्चा। 2x कॉमन हो सकता है, अगर 2x कॉमन कर लूँ तो क्या बचेगा यहाँ, क्या आएगा 16, यहाँ क्या आएगा बेटा 9x स्क्वायर। अभी हो पाएगा क्या, देखो 2x कॉमन कर लिया, 16 का मतलब क्या हो गया 4 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर है कि नहीं, अरे 3x का स्क्वायर होगा 9x स्क्वायर। अब देखो a के प्लेस पे क्या आ गया 4, b के प्लेस पे क्या आ गया 3x, एक ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी मतलब 4 प्लस 3x, सेकेंड ब्रैकेट में आएगा a माइनस बी मतलब 4 माइनस 3x, कोई दिक्कत। एक ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा a माइनस बी, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। समझ आया कैसे है, पहले कुछ कॉमन रहेगा तो ले लेना, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना। पहले वाले में क्या था, वही तो था, कॉमन था, कॉमन ले लेते थे फिर लिखते थे, कभी मिक्स करके भी आ सकता है। हो सकता है पहले क्या करना होगा, कॉमन जो होगा ले लेंगे, उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बनेगा, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट लगा लेंगे। समझ में आया बात, पहले हमने क्या किया था, पहले जो कॉमन था उसको कॉमन ले लेते थे, फिर जो बन जाता था वही फैक्टर हो जाता था उसका। अभी क्या होगा,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट चलेगा, लेकिन हो सकता है कुछ कॉमन हो तो पहले कॉमन ले लेंगे, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बनेगा, उसको ए प्लस बी ए माइनस बी से लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कर ले जाएंगे ना, बोलो हटाऊं इसको, लिख रहे हो, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग, अच्छी बात है। अब ये था आपका फोर्थ। फिफ्थ वाले में भी देखो क्या है, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या फिफ्थ में? फिफ्थ में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? नहीं, ये 9a का होल स्क्वायर हो जाएगा, ओ शिट, ये 9a का होल स्क्वायर हो जाएगा, और क्या होगा ये 5b का होल स्क्वायर। अब हो गया, a और b के प्लेस पे आ गया, a के प्लेस पे 9a और b के प्लेस पे 5b रख लोगे। चलो इन दोनों में भी देखो कुछ कॉमन सा दिख रहा है क्या? यहाँ 4x स्क्वायर है, माइनस नहीं है भाई, देखो 4x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर, और क्या दिया है 30y माइनस 9। अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना। अब देखो क्या है, इन दोनों में कुछ कॉमन सा दिख रहा है अपने को, x वाले टर्म को एक साथ कर लो, y वाले टर्म को एक साथ कर लो, हो सकता है आपको कुछ दिख रहा है। देखो x वाले टर्म कहाँ है, बस यही है, y वाले टर्म को एक साथ करेंगे हम। देखो क्या दिखा है, देखो ध्यान से देखना, 6 वाला क्वेश्चन कर रहा हूं, यही कर रहा हूं। देखो लिखा है यहाँ 4x स्क्वायर माइनस 25, ओ शिट, 4x स्क्वायर माइनस 25 y स्क्वायर प्लस 30y माइनस 9। जरा ध्यान से देखना, यही लिखा है। अच्छा अब मैंने क्या किया, ध्यान से देखना, 4x स्क्वायर माइनस 9 को एक साथ कर लिया, और यहां हम लिख दिया माइनस 25 वाई स्क्वायर प्लस 30y लिख दिया। कोई दिक्कत है भाई बताओ? अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं जरा बताना, 4x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? अरे 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ, 9 को क्या लिख सकते हैं अपन, 3 का स्क्वायर। इन दोनों में कुछ कॉमन सा दिख रहा है, माइनस 5y कॉमन कर ले, 5y कॉमन करेंगे क्या बचेगा बताओ? 5y कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा? हाँ ऐसे तो कुछ आएगा नहीं, हाँ ऐसे तो क्या आएगा भाई? नहीं नहीं ऐसे नहीं करो, गलत हो जाएगा बेटा, रुको मैं बताता हूँ, जरा देखना। यहां लिखा है 4x स्क्वायर, ध्यान से देखो, यह है 4x स्क्वायर, यहां माइनस नहीं है पावर में, है ना, माइनस 25 वाई स्क्वायर प्लस 30y माइनस 9 लिखा है, यही लिखा है ना बच्चा? ठीक, अब यह है 4x स्क्वायर, अगर मैं माइनस साइन इसमें कॉमन कर लूं तो क्या आएगा, ये 25y स्क्वायर माइनस 30y प्लस 9 है। अगर आप इसे ध्यान से देखो, ये वाला टर्म जो यहां से यहां तक लिखा है, ये किसी का होल स्क्वायर लग रहा है आपको? ये 5y माइनस 3 का होल स्क्वायर लग रहा है आपको? यहां से यहां तक का पूरा टर्म 5y माइनस 3 का होल स्क्वायर लग रहा है आपको? 5y माइनस 3 का होल स्क्वायर लग रहा है कि नहीं? जब मैं लिख देता हूं, देखो लिखा है 25y स्क्वायर माइनस 30y प्लस 9 लिखा है। मैं इसको लिख देता 5y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5y इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। जरा देखो ना, अरे 30 का मतलब कितना हो गया, 5 2 जा 10, 10 3 जा कितना हो गया 30। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बना है कि नहीं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन गया। तो ये 5 माइनस 3y का क्या, 5y माइनस 3 का क्या है, ये होल स्क्वायर है। अब ये पूरा हमारा क्या होगा, 4x स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं भाई, 2x का स्क्वायर, और ये क्या हो गया 5y माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा। ए के प्लेस पे क्या आ गया 2x, बी के प्लेस पे क्या आ गया 5y माइनस 3। नहीं आया? आया नहीं आया? बताएं फिर से बताऊं? हाँ हमने कहा बेटा जैसे ही हमने माइनस साइन कॉमन लिया तो जो जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो जो पॉजिटिव है वो क्या हो जाएगा, 25y स्क्वायर नेगेटिव था तो क्या हो गया पॉजिटिव, प्लस 30y प्लस में था तो ये क्या हो जाएगा माइनस, माइनस 9 था तो क्या हो गया प्लस 9। फिर हमने देखा कि ये आपका 5y माइनस 3 का होल स्क्वायर बना। हमने आपको समझने के लिए बताया कि वो कैसे लिख लिया हमने। तो 5y का ये स्क्वायर होगा 25y स्क्वायर, और ये 9 का मतलब क्या है 3 का स्क्वायर। इस 30y को हमने ब्रेक किया तो देखो 2ab जैसा बन ही रहा है, तो 2 इंटू 5y इंटू 3, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जैसे बन गया। ए के प्लेस पे क्या है 5y, बी के प्लेस पे क्या है 3 है, तो 5y माइनस 3 का ही तो होल स्क्वायर हो गया, वही लिख लिया। अच्छा और यहाँ 4x स्क्वायर था तो इसको 2x का स्क्वायर लिख दिया। अब देखो ये पूरा a है, ये पूरा b है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है ये, अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है, ये आ जाएगा। तो ए के प्लेस पे क्या रखना है अपने को 2x, और बी के प्लेस पे क्या रखना है 5y माइनस 3। पहले ब्रैकेट में प्लस होगा तो 2x प्लस क्या होगा
5y माइनस 3, सेकेंड ब्रैकेट में क्या होगा, माइनस होगा, तो 2x माइनस क्या आएगा भाई, 5y माइनस, कोई दिक्कत। अब अगर हम ब्रैकेट ओपन करना चाहें तो ओपन कर लें या तो ऐसे रखें। अगर हम ब्रैकेट ओपन करते तो क्या आता, देखो एक स्टेप पीछे लिख दे रहा हूं मैं, अगर ब्रैकेट ओपन करता तो ये 2x, पहले वाले के पहले तो पॉजिटिव साइन है, साइन चेंज होगा क्या अंदर का, नहीं। दूसरे वाले में देखो 2x, जब ये वाला माइनस साइन अंदर जाएगा तो माइनस 5y, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, आ जाएगा। यही इसके दोनों क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। बोलो कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ गया कैसे आया, हटा लो इसको, बढ़िया। ये था हमारा कौन सा 6। अब 7th में देखो जरा इसी तरह से अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हैं भाई, थोड़ा प्रैक्टिस करना आप लोग, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिए हैं, बहुत लाजवाब, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन दिए हैं। आप करोगे तो समझ लोगे एकदम दिमाग आपका लगेगा कि हाँ कुछ कर रहा है, समझ रहे हो नहीं, अच्छे लेवल क्वेश्चन है। जो दिया है 16x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 9x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब इसको देखो क्या लिख सकते हो भाई, क्या लिख सकते थे आप बताओ, ये लिखा है 16 को क्या लिख सकते हैं, 4x माइनस वाई स्क्वायर पहले से लिखा था, क्या इसको होल स्क्वायर लिख सकते थे ऐसे, ठीक है। यहाँ 9 लिखा है तो इसको 3 लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर बनेगा कि नहीं है, इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। अब ये पूरा a हो गया, ये पूरा क्या हो गया अपना b हो गया, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। बड़ा इंटरेस्टिंग है, जरा इसको एक्सपेंड करोगे बड़ा लंबा सा एक्सप्रेशन आएगा। क्या आएगा मैं बोलूं, मैं अलग से कर देता हूं इसको, क्योंकि ये चीजें थोड़ी सी क्या हो जाएंगी, लेंदी होंगी। जरा देखना 7th वाला क्वेश्चन, बोलना क्वेश्चन क्या है। 7th वाला क्वेश्चन मैं आपको अलग से कर देता हूँ, है ना, थोड़ा सा उसी में हो जाएगा ना, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। 7th वाले में क्या है बताओ जरा, 16x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 9, यही लिखा था, ध्यान से समझना। 16 को मैं 4 लिख सकता था, 4 का स्क्वायर बनेगा कि नहीं, होल स्क्वायर। 9 आप बताओ 3 का स्क्वायर है कि नहीं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर पहले से दिया था, तो ये पूरे का होल स्क्वायर करके लिख सकता हूं, ठीक है। अब ये पूरा a बन गया, ये पूरा b। पहले ब्रैकेट में क्या होता है, a प्लस बी, फर्स्ट ब्रैकेट में क्या होता है, a प्लस बी, तो a क्या हो गया 4x माइनस वाई, b क्या हो गया 3, ब्रैकेट में क्या है भाई x प्लस वाई। पहले ब्रैकेट में a प्लस b हो गया, दूसरे ब्रैकेट में क्या आता है a माइनस बी, तो 4 ब्रैकेट में क्या होगा x माइनस वाई माइनस क्या दिया है b x प्लस वाई, a प्लस b और a माइनस b, ठीक है। a पूरा क्या है 4x माइनस वाई, b पूरा क्या है 3x प्लस वाई, लिख दिया इसी तरह से। अब इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर हमें सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, देखो तो 4x माइनस क्या आएगा, ये 4y प्लस 3x प्लस क्या आएगा 3y, बढ़िया। अब इसको करते हैं जरा, देखो क्या आएगा बताओ, 4x माइनस 4y, अब ब्रैकेट को लेंगे तो दोनों का साइन क्या होगा, चेंज होगा, माइनस 3y होगा ना बच्चा। चलो देखो 4x प्लस 3x, 4x प्लस 3x कितना हो जाएगा 7x, माइनस 4 प्लस 3 माइनस y बचेगा बेटा, बोलो वहां क्या बचेगा, देखो 4x माइनस 3x, x बचेगा, माइनस 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा, माइनस 7 आएगा, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कुछ लेंदी है क्या, हमने कहा आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो कैलकुलेशन तो आपको आना चाहिए, बस आपको आइडियोलॉजी कॉन्सेप्ट सीखना है कि कैसे चीजों को स्टार्ट करना है, कैसे इनिशिएट करना है, उसी की तो पूरी बात कर रहे हैं। हाँ एक्सपेंशन कर लेते बेटा तो बहुत लेंदी हो जाता है, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से करना चाह रहे हैं, इसीलिए तो हमने कहा मैथ्स। हाँ बेटा क्योंकि एक्स वाले टर्म सिमिलर है ना, कुछ न कुछ ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो और सिंप्लीफाई, देखो सिंप्लीफाई करने का मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो आंसर अपना, कि इसके आगे इसका कोई कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है, ये होता है सिंपलेस्ट वे में लिखना, समझ रहे हो ना। अब जैसे यही छोड़ दिए तो अब एक स्टेप सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, 1-2 स्टेप सॉल्व किए तभी तो आया छोटा से छोटा, बस जहां कोई अगला स्टेप पॉसिबल नहीं हो इसके आंसर के लिए तो हम कहेंगे कि भाई यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। समझ गए आप लोग, आगे बढ़े भाई, ये समझ के रखना, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया। ये 7 था। अब 8th में देखो क्या है, इसी तरह से ये सब अच्छे क्वेश्चन दिए हैं भाई। 8th में देखो क्या दिया है, 25 3x प्लस 1 का क्या है होल स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, अभी हो जाएगा इसी तरह से। देखो 25 को आप क्या लिख सकते हो बताओ 5, और यहाँ 3x प्लस 1 का पहले से होल स्क्वायर दिया है तो क्या हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, और यहाँ क्या लिखा है 9y स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3y का होल स्क्वायर। अब बताओ a के प्लेस पे क्या गया पूरा
ए के प्लेस पे पूरा ये आ गया, बी के प्लेस पे ये आ गया। एक ब्रैकेट में क्या आएगा, ए माइनस बी, तो 5 3x प्लस 1 प्लस बी हो गया। दूसरे ब्रैकेट में क्या आता है, ए माइनस बी, तो 5 ब्रैकेट में क्या होगा 3x प्लस 1 और क्या आएगा -3y। समझ में आया बात, है ना। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, चाहो तो यही रखो, कोई दिक्कत है क्या, कर लेंगे, बोलो बस। देखो फिर क्या है बताओ, 9th, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है। 121 किसका स्क्वायर होता है बेटा, 11 का होता है। 11a का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 3b का स्क्वायर। अब a के प्लेस पे क्या है 11a, b के प्लेस पे क्या है 3b, सेकंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 11a माइनस 3b। कोई दिक्कत वाली बात, हो जाएगा भाई, बताओ। ये भी इसी तरह से हो जाएगा क्या, देखो 16 को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं 4 का, तो 4 और ये 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर बनेगा, लिख लेंगे क्या होल स्क्वायर, -5 और z का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसको भी लिख लेंगे, जैसे अभी पीछे बताए a प्लस बी ए माइनस बी। बाकी ये सब तो इजी है, आपको दिख ही रहे, कर लेंगे, ये सब भी इजी ही है, हो जाएंगे, ये सब भी इजी है, देखो हो जाएगा। ये कैसे करोगे बताओ जरा, ये x की पावर 4, हाँ -4 होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि x स्क्वायर प्लस 4 करेंगे तो कैसे फैक्टराइज करेंगे इसको, x टू द पावर 4 कर लोगे, बताओ बेटा। x टू द पावर 4 प्लस x4, अच्छा क्वेश्चन है, 16 कराते हैं। x की पावर 4 नहीं, बच्चे लिखेंगे कहेंगे कैसे करें कैसे करें, ऐसे क्वेश्चन ऐसे नहीं कर पाओगे, एक्स स्क्वायर वाला टर्म मिसिंग है, इसको एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर लेते हैं भाई। और हम क्या करते हैं देखो, 4x स्क्वायर इसमें ऐड भी कर लेते हैं, 4x स्क्वायर क्या कर देते हैं सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। अब कोई पूछे सर ये कैसे आपने लिख दिया, तो बेटा रुक जा, एक स्टेप लिख देता हूं। हाँ बेटा, ऐसा इसलिए किए क्योंकि यहां से यहां तक ये किसका होल स्क्वायर बन गया, ध्यान से देखो, यहां से यहां तक ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 का क्या बन गया होल स्क्वायर, क्योंकि 4x स्क्वायर जैसे ऐड करेंगे यहां से यहां तक उसका क्या बन जाएगा होल स्क्वायर। और इस 4x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। अब एक ब्रैकेट में लिखेंगे ए है हमारा, ये ए है बी, एक ब्रैकेट में लिखेंगे ए प्लस बी का मतलब क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 आपका आएगा, ये ए है आपका प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा ए माइनस बी, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2 आपका ये ए है और क्या होगा ये बी आएगा। समझ में आई बात, 4x स्क्वायर हमने ऐड कर लिया, 4x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लिया। ये सब एडिशनल क्वेश्चन है, स्पेसिफिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्या ऐड करने से बात बन जाएगी, क्या ऐड करने से बात नहीं बनेगी। जैसे ये पता होगी क्या ऐड करना है क्या नहीं, कैसे जानेंगे क्या ऐड करना है, जैसे ये दे दिया हमने ना कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे प्लस क्या होगा 2 का स्क्वायर, हम कैसे जानेंगे सर क्या ऐड करेंगे क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जो ये नंबर लिखे हैं ना इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल कर लो, यहाँ 2 लिखा है यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर हो गया, इसका डबल क्या होगा 4x स्क्वायर, वही ऐड करना है, वही क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। अगर ये लिखा होता है x की पावर 4 प्लस 9 लिखा होता तो क्या ऐड करते क्या सब्ट्रैक्ट करते बताओ, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होता है ये 3 का स्क्वायर, क्या ऐड करते क्या सब्ट्रैक्ट करते बताओ, 6x स्क्वायर इसमें ऐड भी करते हैं, 6x स्क्वायर इसमें क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट भी करते। समझाया क्या करना है, इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डबल इसका कर देंगे, उसी को ऐड भी करेंगे, उसी का क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ हमने देखा था कि भाई ये कर दिए, यहाँ 2 का स्क्वायर हो गया, ये एक्स स्क्वायर है, 2x स्क्वायर का डबल 4x स्क्वायर होगा, ऐड भी करेंगे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, जो सब्ट्रैक्ट करेंगे उसको लास्ट में लिखेंगे, जो ऐड करेंगे उसको पहले लिखेंगे। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मेट बना देगा अपना, ए प्लस बी ए माइनस बन गया। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर लो, क्या होगा एक्स स्क्वायर 2x वाले टर्म को साथ में लिख देते हैं भाई प्लस 2, यह जाएगा एक्स स्क्वायर 2x वाले टर्म को पहले कर लेते हैं, कोई दिक्कत, इसका फैक्टर आ गया, कोई दिक्कत, हो जाएगा बढ़िया, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा बढ़िया। इसी तरह से क्वेश्चन आपके जो रहेंगे करेंगे, ये सब तो कर ही लोगे आप, बताओ कैसे करोगे। अब देखो यहां से फिर से यही चीज है, देखो माइनस बी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस सी स्क्वायर है, अगर इसमें हमें माइनस कॉमन कर लूँ तो माइनस जैसे ही कॉमन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर हो गया कि नहीं। अगर आप इसे ध्यान से देखो तो ये बी माइनस सी का क्या है होल स्क्वायर है कि नहीं, बी माइनस सी का होल स्क्वायर है, बी माइनस सी का क्या है होल स्क्वायर। अब ए के प्लेस पे तो यही है, बी के प्लेस पे क्या आ गया बी माइनस सी आ रहा है, मैं लिखूं लिख दो इसको, ये ठीक है, क्या लिखा देखो 17 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
17 क्वेश्चन देखो भाई, 17 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस सी स्क्वायर, यही लिखा है ना बच्चा। देखो अगर मैं आगे के तीनों टर्म में माइनस कॉमन कर लूं, क्योंकि हमें दिख रहा है ये पैटर्न, माइनस साइन जैसे कॉमन किया तो यहाँ क्या आ गया बी स्क्वायर, जहां जहां पॉजिटिव साइन है वहां क्या हो जाएगा नेगेटिव, जहां जहां भी नेगेटिव है वहां क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब देखो ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जैसा दिख रहा है कि नहीं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, तो किसका होल स्क्वायर है ये b माइनस सी का क्या हो गया होल। अब ये पूरा a है, ये पूरा b है, देखो ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा फॉर्मेट बन गया। ए के प्लेस पे क्या रखना है अपने को, ए के प्लेस पे रखना है ए ही, बी के प्लेस पे क्या रखना है बी माइनस सी, ए के प्लेस पे रखना है ए ही और बी के प्लेस पे क्या रखना है बी माइनस। कर लेंगे भाई, यहां ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कचौनो फर्क आएगा, और यहां ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा भाई साइन तो चेंज होगा बेटा, कोई दिक्कत। अरे माइनस साइन है पहले ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो साइन चेंज करेगा या नहीं चेंज करेगा, कैलकुलेशन समझ रहे हो कि नहीं, मेन मेन जो चीज है वो बस यही समझना है, कोई दिक्कत हो जाएगा ठीक। अब ये था आपका 17 के बाद देखो क्या है भाई 18 कैसे करोगे, 18 भी वही देखो x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 4, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब, बहुत लाजवाब, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चन 18th में दिया है बच्चा x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर क्या दिया है 4, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अब फिर से वही चीज देखो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, अब क्या करना होता है हमने क्या बताया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, उसका डबल करेंगे क्या आएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐड भी करना है, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या करना है अपने को सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो हमने ऐड भी कर लिया और क्या कर लिया भाई सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। कोई मसला है बताओ, जो ऐड किया उसको साथ में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर इसके साथ लिख देंगे और इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर लेंगे, इसको और इसको एक साथ सॉल्व करेंगे भाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या बचेगा सिर्फ माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही बचेगा कि नहीं। अरे इनको हमने सॉल्व भी कर लिया क्योंकि प्लस वाला हमें यहां चाहिए ना, तो ये किसका होल स्क्वायर बन गया, ये यहां से यहां तक किसका होल स्क्वायर हो गया बताओ, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, बन गया कि नहीं बन गया, ये देखो ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है, माइनस यहां क्या है एक्स वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, सीट में क्वेश्चन ऐसे ही नहीं देते, इतने क्वेश्चन दे दिए कि दिमाग के पुर्जे पुर्जे खुल जाएंगे। तब मैं कहता हूं कि आपसे अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बना तो किसी से नहीं बनेगा, कोई कितना भी बड़ा तीसमा रखा हो, क्योंकि सीट्स के जो मैं क्वेश्चंस रखता हूं वो क्वेश्चन ही अपने आप में क्या होते हैं बहुत ही हैवी होते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपसे बन गए, आपने कमांड बना लिया तो हर लेवल का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, आप टेंशन नहीं लो, यही सीखना है आपको, यही चीजें प्रैक्टिस करनी है। हाँ आता हूं जाओ बैठो। अब ए के प्लेस पे क्या गया अपना बताओ, ए के प्लेस पे पूरा गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई के प्लेस पे क्या गया पूरा, मतलब ए के प्लेस पे आ गया, बी के प्लेस पे आ गया, बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में क्या आएगा ए प्लस बी, ए के प्लेस पे क्या रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बी के प्लेस पे क्या रखेंगे भाई एक्स प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में यही लिखेंगे ए माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस में क्या होगा भाई एक्स वाई, अरे ए माइनस बी होता है ना, ये पूरा ए हो गया ये पूरा, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ब्रैकेट ओपन करो चाहे ऐसे लिखो क्योंकि साइन सब वही रहने हैं। बोल भाई ये सब देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा, कोई टेंशन कोई प्रॉब्लम हो बताओ, आ गया बच्चा ठीक है। क्या किया हमने वाई स्क्वायर यहाँ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया, उसका डबल किया, वही ऐड करना है, वही क्या करना है, या नहीं समझ में आया, यही करना है, समझ में आ रहा है ना बात बेटा, जो ऐड किया वही तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा ना इक्वेशन में, तो हाँ बेटा ये प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पहले से क्वेश्चन में भी दिया है ना, और वो माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, जब इन दोनों को मैं हाँ वही तो किया ना बेटा। चले आगे बढ़े, बढ़िया क्वेश्चन है ये सब, अच्छे क्वेश्चन है, देखोगे तो बच्चे हिल जाएंगे, आप लोग कर लेंगे, आप जीनियस है बच्चे, आप में जो दम है वो सब में नहीं है बेटा। देखो अब यहाँ
ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। देखो अब देखो 4xz दिया है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर साथ में कर लो, -4xz हो गया और -y स्क्वायर हो गया। चलो बढ़िया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर -4xz माइनस क्या है, प्लस क्या है जेड स्क्वायर। अब यहां कुछ बनेगा क्या, अच्छा -4xz हो गया तो कुछ बनता वो तो नहीं दिख रहा है बेटा, क्यों बन रहा है क्या, कुछ बन रहा हो तो मुझे बताओ, किसी का भी होल स्क्वायर दिख रहा है क्या ये? अरे -2xz होता तो एक बार बात बन जाती यार, या तो विनय तो हमें गुगली दे रहे हैं, गुगली में फंसाने की कोशिश की जा रही है। अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा है -4xz तो इसका फैक्टर ही नहीं बनाएगा भाई, क्योंकि फैक्टर बनाने के लिए तो कुछ और होना चाहिए। देखो क्या होगा इसमें, देखते हैं जरा। नहीं नहीं सही कह रहे हो बेटा, यहाँ 4 नहीं 2 होगा, क्या कर लो यहाँ 2 कर लो यहाँ क्या, तो देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -2xz ये किसका होल स्क्वायर हो गया, ये हो गया x माइनस जेड का होल स्क्वायर हो गया क्या भैया, और -y स्क्वायर। अब a के प्लेस पे क्या लिखोगे, x माइनस जेड, b के प्लेस पे क्या लिखोगे y, तो एक ब्रैकेट में क्या आएगा a प्लस बी, तो मतलब x माइनस जेड प्लस y हो गया, दूसरे ब्रैकेट में आएगा a माइनस बी, तो क्या आएगा x माइनस जेड माइनस y आ गया। कोई दिक्कत है क्या भैया, हो गया आंसर, यही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर आओ बताओ भाई क्या होगा, फिर आप बताओ क्या होगा। हाँ बेटा जो होना है वो तो लेना पड़ेगा, ये 19 था, 20 भी हो जाएगा क्या, 20 भी इसी तरह से, 20 देखो क्या लिखते हैं इसको, ये लिखते हैं 9x प्लस वाई का क्या बन जाता है यहाँ होल स्क्वायर, ये पीछे वाले पैटर्न की तरह ही है, हो जाता है 8x माइनस वाई का क्या है होल स्क्वायर, पीछे वाले क्वेश्चन की पैटर्न की तरह ही है क्या। कौन सा क्वेश्चन था ये, देखो क्वेश्चन नंबर जैसे आपका 7 था, इसी तरह है कि नहीं, ये हो जाएगा ना भाई। देखो 21 में क्या है, देखो जरा 21 में यही है, देखो 16x स्क्वायर माइनस 49y स्क्वायर, इसको 4x का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये 7y का स्क्वायर लिख सकते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा a माइनस बी। अब ये भी इसी तरह से हो जाएगा, देखो ये देखो 3x का स्क्वायर, ये क्या है भाई 2y का स्क्वायर हो जाएगा, 16y स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा भाई बताओ, 4y माइनस, देखो ये हो गया 4y का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस 9x स्क्वायर का मतलब क्या है 1 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा ये 3x का, 36x स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या होगा भाई 6xy का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख लेंगे। इसको भी देखो जरा क्या हो जाएगा 8x का स्क्वायर माइनस 5y का हो जाएगा, ठीक है। 27 में भी क्या लिख सकते हैं बताओ भाई, जो जाएगा 7x का स्क्वायर माइनस 6y का स्क्वायर हो जाएगा ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा, बस वो फॉर्मेट बनाना है। ये भी हो जाएगा x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 3y का स्क्वायर हो गया, ये भी। 29 में क्या होगा बताओ, ax का स्क्वायर माइनस by का स्क्वायर बन जाएगा, यही है सारी कुछ, कोई दिक्कत, डन। क्या बनना है क्या नहीं, बस पैटर्न बना लेना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इसके बाद तो हो ही जाएगा। इसके साथ वाला, इसके बाद वाला जो असाइनमेंट है हमारा फैक्टराइजेशन पे बेस्ड है, किस पे बेस्ड है भैया, फैक्टराइजेशन पे, फैक्टराइजेशन पे बेस्ड है, किस पे बेस्ड है, फैक्टराइजेशन का मतलब 2 फैक्टर में हमें लिखना है इसको, किसमें लिखना है 2 फैक्टर। हम करते कैसे हैं ये समझना, करा दें इसको, नेक्स्ट वन पे ले, हाँ चलो नेक्स्ट वन पे लेते हैं, अभी इतना करा के रख देते हैं, ठीक है ठीक है। चलो इतना करो आप लोग, प्रैक्टिस कर लो, इतना कर लेना जो कुछ भी करा दिए आप, फिर सेकंड टर्न पे लेंगे तो बता देंगे, ठीक है। बहुत प्रेशर नहीं लेना, बहुत वर्कलोड नहीं लेना, ठीक है भाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू।